हेलो एवरीवन। मैं नई नई माँ बनी हूँ। मेरा बच्चा 3 महीने का हो गया है। और माँ बनने की जर्नी में मैंने बहुत कुछ चीज़ें जो हमें बताते हैं लोग, हमें खुद भी पता होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बेबी के साथ अपना हर दिन स्पेंड करते हो, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। हम नॉर्मली बच्चे को हेड टू टो बाथ तो करते हैं, सर से लेकर पैर तक नहाते हैं बच्चे को, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बच्चे के कान साफ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे की कान की सफाई कैसे करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सवाल ये आता है कि बेबी के कान साफ कैसे करें। नॉर्मल एडल्ट्स में कान में वैक्स प्रोड्यूस होता है, या हम कहते हैं कि कान का जो गर्दा है, नॉर्मली हिंदी लैंग्वेज में वो प्रोड्यूस होता है, तो हम वो साफ करते हैं। पर बेबीज़ में, छोटे बेबीज़ में ईयर वैक्स प्रोड्यूस नहीं होता है। तो हम जो बेबी के जब कान साफ करते हैं, सिर्फ हम सुपरफिशियली जो बाहर का एरिया है कान का, वही साफ करते हैं। सवाल ये आता है कि बेबी के कान साफ कैसे करें, कौन सा पार्ट साफ करें बेबी के कान का। नॉर्मली हम एडल्ट में क्या करते हैं कि अपने जो कान का अंदर का हिस्सा है वो साफ करते हैं, उससे हम ईयर वैक्स को बाहर निकालते हैं कान से। लेकिन बेबीज में क्या होता है कि ईयर वैक्स प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ बेबी का क्या करते हैं, कान का आउटर लेयर साफ करते हैं। हम बेबी के कान का बस ये वाला हिस्सा ही साफ करते हैं, थोड़ा सा यहाँ तक साफ करते हैं, हम अंदर नहीं टच करते हैं, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होता है और हम हार्म ना कर दे, इसलिए हम सिर्फ सुपरफिशियली साफ करते हैं बेबी के ईयर को। हमें साफ कब करना चाहिए? अगर आपको विजिबल हो, आपको लग रहा है कि कुछ काला जैसा चिपका हुआ है कान में, आपको दिख रहा है कि आपको मैल जैसी महसूस हो रही है, दिख रही है, तो तब आप साफ कर सकते हो। नॉर्मली हर दिन साफ नहीं करना है, आप हफ्ते में एक बारी साफ कर सकते हो, या जब जब आपको लगे तभी आप इसको साफ करें। अब ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि बेबी के कान में कहाँ से आया ये जो हमें गंद, हमें फील होता है कि गंदा है। ये जैसे जो डेड सेल्स होते हैं हमारे, जब हम बेबी के कान को मॉइस्चराइज करते हैं ऑयल से या मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तो ये डेड सेल्स के साथ मॉइस्चराइज़र जब या ऑयल जब कंबाइन होता है, तो वो एक लेयर बना देता है जो हमें मैल की तरह दिखता है। हमें बेबी के कान साफ करने के लिए क्या चाहिए? नंबर 1 ईयरबड, नंबर 2 एक कॉटन क्लॉथ। ईयरबड से हम कैसे साफ करें? आप ईयरबड लीजिए, उसको गुनगुने पानी में भिगो दीजिए। ईयरबड ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, हल्का-सा उसमें मॉइस्चर आना चाहिए पानी का। मैंने एक बाउल में गुनगुना पानी लिया है और स्टिक ली है एक छोटी-सी, उस पर कॉटन लगा दी है बर्ड शेप में, और पानी में डिप किया है और उस पानी को निचोड़ दिया है, हल्का सा मॉइस्चर रखा है बस। और मैं पहला स्ट्रोक देने जा रही हूँ। मैंने पहला स्ट्रोक, देखो जेंटली, बहुत ही जेंटली आपने पहला स्ट्रोक देना है। बेबी को हार्श से नहीं करना है। मेरा बेबी 3 मंथ्स का है। अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न है तो आप बिल्कुल हल्के से करें, कहीं बच्चे को हम लगा ना दें, और बहुत ही स्मूथली करना है। ये मैंने सेकंड कॉटन बॉल लिया है और इसको भी मैंने निचोड़ लिया है, और अब मैं बाहर का जो हिस्सा है कान का वो साफ़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अंदर नहीं, हमने इनर साइड को नहीं डाला है, जहाँ पे ईयर वैक्स होता है हमने अंदर नहीं डाला। जो कॉटन बड्स होते हैं वो मोटे होते हैं आगे से, ये जो अगर आपके बेबी में वैक्स है उसको ये फॉरवर्ड अंदर को पुश कर सकता है ईयर ड्रम की ओर। और कोशिश करें कि जब आपका बेबी सोया हो तभी आप ये करें, क्योंकि बेबी जब सोता है तो आप इजीली कर पाते हैं। अगर बेबी जागा होगा तो हिलेगा तो हो सकता है उसको हम हार्म कर सकते हैं, या ज़ोर से ईयर ड्रम तक कहीं हमारा ब्लड ना पहुंच ले। ये मैंने थर्ड स्ट्रोक लिया है, आप देख रहे हैं, और मैंने इस थर्ड स्ट्रोक से फिर से कॉटन को निचोड़ करके अब मैं बेबी का ईयर के बैक साइड में साफ़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना मैल निकला है। मैल नहीं है ये, ऑयल डिपॉजिट है, पर हम इस तरीके से बेबी के बैक साइड से भी क्लीन कर सकते हैं। ईयर केयर में हमें क्या नहीं करना चाहिए? सबसे प्राइमरीली हमें बच्चे के कान में पानी जाने से रोकना है। जब भी हम बच्चे को नहाते हैं, हमने ये श्योर करना है कि बेबी के कान में पानी ना जाए। और सेकेंडरी, अगर हमें लग रहा है कि ड्राइनेस फ़ील हो रही है, तो आपने कान में ऑयल नहीं डालना है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है, कई जगह जापाज़ होती हैं या कोई बुज़ुर्ग होते हैं, वो बच्चों के कान में ऑयल डालते हैं, या उनका अपना ही लॉजिक होता है कि डालते हैं, या ये प्रथा चलती आ रही है। लेकिन ये देखा गया है कि
अ, उसकी वजह से भी वैक्स इंक्रीज़ होता है और बच्चे को इरिटेशन होती है। हमें नहीं पता कि वो ऑयल कैसे रिएक्ट कर रहा है, बच्चे को कम्फर्ट दे रहा है या डिस्कम्फर्ट दे रहा है। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको लग रहा है कोई बच्चे के कान से डिस्चार्ज हो रहा है, पानी निकल रहा है या कुछ फाउल स्मेल, गंदी स्मेल आ रही है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर हम बच्चे के कान में ऑयल डालते हैं या पानी जाता है बच्चे के कान में, तब भी ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और अगर आपको ईयर वैक्स दिख रहा है, हो जाता है कई बच्चे में ईयर वैक्स डेवलप हो रहा है। अगर आपको ईयर वैक्स दिख रहा है बच्चे के कान में, नॉर्मल वो ईयर वैक्स नहीं होता है, वो ऑयल डिपॉज़िट होता है, तो आप खुद से साफ़ ना करें, ज़्यादा डीप साफ़ ना करें। टाइम के साथ ऑयल डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है बेबी का, अगर हम उसे अच्छे से साफ़ ना करें, तो आपको यहाँ पे एक ब्लैक लाइन दिखेगी, वो डिपॉज़िट है, ऑयल डिपॉज़िट है, उसको साफ़ करना चाहिए। जब भी आप बेबी की ईयर केयर कर रहे होंगे, उसी समय आप कॉटन बड से आप ईयर बेबी के बैक साइड को भी क्लीन कर सकते हैं। ईयर के बैक साइड में जो ये वाला हिस्सा होता है, आप देख सकते हैं, वहाँ पे टाइम के साथ ऑयल डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है बेबी का, अगर हम उसे अच्छे से साफ़ ना करें, तो आपको यहाँ पे एक ब्लैक लाइन दिखेगी, वो डिपॉज़िट है, ऑयल डिपॉज़िट है, उसको साफ़ करना चाहिए। जब भी आप बेबी की ईयर केयर कर रहे होंगे, उसी समय आप कॉटन बड से आप ईयर बेबी के बैक साइड को भी क्लीन कर सकते हैं। जब भी आप बेबी का ईयर साफ़ कर रहे होंगे, उसी टाइम बेबी के बैक साइड को भी आप ईयरबड से क्लीन कर सकते हैं। ईयर एक बहुत डेलिकेट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का और बहुत ज़रूरी पार्ट है। इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर बेबीज़ में थोड़ा आप ज़्यादा प्रिकॉशनरी से केयर करें और साफ़ रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ईयर हमारी बॉडी का बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। उसकी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और न्यूबॉर्न में थोड़ा केयरफुली आप क्लीन करें और थोड़ा सॉफ्टली, जेंटली क्लीन करें, ताकि हम हार्म ना करें। और ये ध्यान रखें कि ईयर जब भी आप क्लीन कर रहे हो, आपको अंदर अंदर प्रेशर नहीं देना और ना ही अंदर साफ़ करने की कोशिश करना है। कहीं आप ये रिस्क रहता है कि कहीं आप ईयर ड्रम ना बच्चे के हार्म कर दें और लाइफ़ टाइम के लिए बेबी को एक प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग डिसेबिलिटी हो सकता है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप अपने नियर बाय कोई न्यू पेरेंट बने हैं, उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं।